नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चल रही थी। 12th की पॉलिटिकल साइंस के भाग ब की का 4 का पहला लेसन हो गया था। अब इकाई 4 का दूसरा लेसन चल रहा है और दूसरे लेसन जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है इकाई का नाम है, वो है साहब आपके UN शॉर्ट में उसको बोलते हैं। वैसे UNO भी बोल सकते हो आप, या शॉर्ट में इसको UN बोल देते हैं। UN यानी इसको अपन कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। UN या संयुक्त राष्ट्र संघ बोल सकते हैं इसको, यानी UNO मुख्य रूप से अपनी जो संस्था है वर्तमान में उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक परिचय बता देता हूं मैं आपको। UNO की आवश्यकता क्यों पड़ी, या संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, क्यों इसका निर्माण हुआ, किसे अपन संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे। यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके लिए देखो, पहले अपन वर्ल्ड का इतिहास थोड़ा टैली करेंगे तो पाएंगे कि साहब 20वीं शताब्दी में 2 महायुद्ध हुए। जैसे पहला महायुद्ध हुआ 1914 से 18 तक। पहला महायुद्ध हुआ 1914 से 18 तक। और पहले महायुद्ध की जो विनाशकारी लीला है उसको देखकर विश्व के विभिन्न देशों ने ये विचार विमर्श किया कि इस प्रकार की विनाश लीला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग अपंग हो गए। तो प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम था राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम था राष्ट्र संघ और उसका निर्माण हुआ 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ का लक्ष्य क्या था कि साहब विश्व युद्ध को भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा रिप्लाई न हो, जैसी घटना विश्व ने देखी, महसूस किया, उसके दुख पर एक तरह से हानि का परिणाम देखे, हानिकारक परिणाम देखे। लेकिन राष्ट्र संघ के निर्माण में कुछ कमियां रह गई, या राष्ट्र संघ इतना मजबूती से निर्मित नहीं हो सका, जिसके कारण यानी 20वीं शताब्दी के पहले पूर्वार्ध में ही दूसरा महायुद्ध फिर हो गया। और दूसरा महायुद्ध हुआ 1939 से 1945। अब द्वितीय महायुद्ध हुआ, जब स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे इसका विकराल रूप दिखाई देने लग गया। तो उस समय जो 2 पक्ष थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, इन दोनों पक्षों में विकराल युद्ध हुआ, एक विनाशक युद्ध हुआ। तो मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों में जो प्रमुख देश थे, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इन तीनों देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं, इन तीनों देशों के शासनाध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश है, उनकी विचारधारा, यानी उन्होंने एक विचार किया कि इस प्रकार का युद्ध भविष्य में न हो, इसलिए एक सुदृढ़ संस्था का निर्माण हो। और इसलिए तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे उस समय ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे चर्चिल, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे स्टालिन, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, मैंने राष्ट्रपति बोल दिया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल
सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इन तीनों ने युद्ध के दौरान ही विभिन्न मीटिंगें हुई और उन मीटिंगों में एक रूपरेखा तैयार हुई और रूपरेखा तैयार करके राष्ट्र संघ की जगह एक नई संस्था का निर्माण हुआ और उस नई संस्था का नाम पड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अनेक सम्मेलन हुए, याल्टा सम्मेलन हुआ, मास्को सम्मेलन हुआ, अटलांटिक सम्मेलन हुआ और लास्ट में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इसकी रूपरेखा तैयार हुई साहब। और द्वितीय महायुद्ध के समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था उदित हुई या निर्माण हुआ जिसको अपन संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं। और जिस संस्था का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि विश्व 20वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों में ही 2 विश्व युद्ध देख चुका था, तो आगे से इस प्रकार का युद्ध न हो या इस प्रकार के युद्ध का सामना न करना पड़े, इसके लिए क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए क्या है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये बेसिक परिचय मैंने यूएन का बताया कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस क्यों अस्तित्व में आया, किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर इसका निर्माण हुआ। अब यहाँ पर इस अध्याय में तो लेसन नंबर 2 है इकाई 4 का, इसमें अपन इस यूएन को डिटेल से अध्ययन करेंगे। यूएन भी बोल देते हैं, यूएनओ भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर इसका पूरा अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले तो कोई भी संस्था निर्मित होती है, उस संस्था का निर्माण क्यों हुआ, ये प्रश्न उठता है। किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्था निर्मित हुई और संस्था के उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पर पाठ की शुरुआत में 3 पॉइंट आपके मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि साहब यूएन की स्थापना क्यों हुई, इसके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले अपन उद्देश्य पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो उद्देश्य, अगर आप पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझ गए, मैंने यूएन की स्थापना से पहले उसकी एक तरह से परिस्थितियों का अवलोकन किया कि साहब किस प्रकार से यूएन का निर्माण क्यों हुआ, तो आप उद्देश्य अच्छी तरह समझ गए होंगे। यानी किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूएनओ का निर्माण हुआ वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य जो मैंने बताया आपको, समझ में आया होगा आपके कि साहब 2 महायुद्ध विश्व देख चुका था, इसलिए पहला मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। पहला जो इसका उद्देश्य है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि साहब यूएन का निर्माण क्यों हुआ, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि साहब 2 महायुद्ध देख चुका था, इस प्रकार का महायुद्ध दोबारा न हो, इसलिए क्या है सबसे पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यानी भविष्य में इस प्रकार का युद्ध न हो, जैसा युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार के 2 एग्जाम्पल छोटे से दे रहा हूँ, उनका परिणाम आप देख सकते हो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त
को जापान के 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अणुबम गिराए गए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग अपंग हो गए थे। उसकी विवक्षा है, उसका दुष्परिणाम आज भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला उद्देश्य देखो, सीधी सी बात है, पहला उद्देश्य क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य क्या था? वो दूसरा उद्देश्य सिंपल सा था कि आर्थिक, ध्यान रखना, देखो, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, 3 पॉइंट ध्यान रखना। देखो, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसका मतलब क्या हुआ? यानी विश्व के विभिन्न देशों में चाहे आर्थिक समस्याएं हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो या सांस्कृतिक समस्याएं हो, इनको सब मिलकर हल करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। विश्व के विभिन्न देश हैं, मिलकर आर्थिक समस्याओं का हल करेंगे, सामाजिक कुरीतियां हैं, दुष्परिणाम, सामाजिक कुरीतियां हैं या समाज में कुछ समस्याएं हैं तो उसका हल मिलकर करेंगे, और सांस्कृतिक समस्याएं, संस्कृति को बढ़ावा देंगे सब मिलकर। यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्य जितने भी हैं वो मिलकर क्या है, इसको सहयोग को आगे बढ़ावा देंगे। और तीसरा मेन उद्देश्य देखो, तीसरा मेन उद्देश्य था मानवाधिकारों की रक्षा करना। तीसरा मेन उद्देश्य था मानवाधिकारों की रक्षा करना। यानी मानवाधिकार किसे कहते हैं, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि साहब, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। जैसे मान लो स्वतंत्रता है, समानता है, तो इन अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य लक्ष्य था। किसका बताओ? यूएनओ का। और लास्ट लक्ष्य इसका था या उद्देश्य था कि साहब ये 3 उद्देश्य हैं, इन 3 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित कार्य प्रणाली का निर्माण करना है, जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इस प्रकार इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण हुआ? यूएनओ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बताओ? यूएनओ का। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं लक्ष्य। देखो, लक्ष्य और उद्देश्य में फर्क बता रहा हूं आपको, वैसे सेम सी होते हैं लेकिन फर्क यहाँ पर यह है, उद्देश्य का मतलब तो है कोई संस्था बन रही है, उसके पीछे मूल भावना क्या है, वो तो उद्देश्य हो गए। और लक्ष्य क्या है? संस्था बन रही है, उसको कौन कौन से टारगेट पूर्ति करने हैं, उसे अपन लक्ष्य कहते हैं। तो यहां पर लक्ष्य क्या रखे गए? किसके बताओ? यूएनओ के। तो सबसे पहला लक्ष्य था कि साहब, जिस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ऐसे युद्ध की विवक्षा, यानी संसार को युद्ध से बचाना, संसार को एक विकराल युद्ध से बचाना। जिस प्रकार के युद्ध की विवक्षा 2 देख चुका संसार, इस प्रकार तीसरा युद्ध न हो, तो युद्ध से बचाना संसार को, इसका लक्ष्य था। किससे बचाना बताओ? युद्ध से बचाना। पहला लक्ष्य यह था इसका। दूसरा लक्ष्य क्या था? दूसरा लक्ष्य था कि संसार में जितनी भी असमानता है, यानी समानता स्थापित करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। अब समानता चाहे वो स्त्री पुरुष के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, असमानता, उन सबको समाप्त करके समानता का लक्ष्य प्राप्त करना।
और तीसरा लक्ष्य क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र में संधियां हुई थी उन संधियों का पालन करवाना। या उन संधियों के नियमों का दोनों पक्ष आदर करे। जो संधियां हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार, और यहाँ पर यूएनओ में सेकेंड वर्ल्ड वार आता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी संधियां हुई, संधियों का दोनों पक्ष सही ईमानदारी से पालन करे, सुनिश्चित करना लक्ष्य रखा गया। किसका बताओ? यूएनओ का। और देखो यहाँ पर चौथा लक्ष्य क्या था कि साहब संसार में प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना। संसार के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना इसका मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया। तो ये लक्ष्य थे किसके बताओ? यूएनओ के। अब यहाँ पर अपन देखेंगे अब किताब के अनुसार, यानी सेम से है, उत्तर को फर्क इतना है कि आपको उसको रखना कहाँ है, लक्ष्य और उद्देश्य। अब यहाँ पर आता है कि साहब यूएनओ किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, कौन कौन से नियम है यूएनओ के जिनके आधार पर यूएनओ कार्य करेगा। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि साहब कोई भी संस्था है, व्यक्ति है, वो फिक्स टारगेट को प्राप्त करने के लिए, फिक्स लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिक्स नियमों के आधार पर चलता है। यानी सिद्धांत या नियम कह सकते हैं जिसके आधार पर कोई भी संस्था कार्य करेगी। तो यहां पर देखो क्या सिद्धांत है इसके। सबसे पहली बात तो है कि साहब सभी सदस्य हैं। कौन सा सिद्धांत काम करेगा कि यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा। पहला सिद्धांत है कि सदस्य राष्ट्र है उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साहब कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सबको बराबर का दर्जा इसमें प्राप्त होगा। किसमें बताओ? ये ना प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब यह होता है स्वतंत्रता होती है उनकी, उसका सम्मान किया जाएगा। और दूसरा, पहला सिद्धांत तो यह है। दूसरा सिद्धांत देखो, यूएनओ के चार्टर में जितने भी नियम हैं, यूएनओ के चार्टर या संविधान में जितने भी नियम हैं, उन नियमों का प्रत्येक देश स्वेच्छा से पालन करेगा। प्रत्येक देश किससे पालन करेगा बताओ? स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से इनका पालन करेगा। ये इसका मुख्य सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत क्या है कि यूएनओ के जो सदस्य देश है वो तो पालन करेंगे नियमों का। जो सदस्य देश नहीं है, यूएनओ ये प्रयास करेगा कि साहब जो सदस्य देश नहीं है वो भी क्या है, नियमों का पालन करें। पालन करें या नियमों के अनुसार चलें। तो ये सिद्धांत था। आगे सिद्धांत कौन सा है? चौथा सिद्धांत कि साहब जो झगड़े होंगे, क्यों झगड़े होते हैं, इंसान में होते हैं तो देशों में भी होते हैं, तो झगड़े होंगे, उनका जो हल है वो शांति से किया जाएगा। जो झगड़े हैं उनका हल किससे किया जाएगा? शांति से किया जाएगा। यानी जो देखो युद्ध कब होता है? जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का हल शक्ति से किया जाए या मान लो सैन्य बल से किया जाए तो युद्ध होगा। और समस्याएं मिल बैठकर बातचीत करके हल कर ले, शांति से कर ले तो युद्ध नहीं होगा। और पांचवा सिद्धांत है इसका यूएनओ का, वो सिद्धांत है कि साहब प्रत्येक देश की भू अखंडता है। भू अखंडता, भू अखंडता का मतलब जानते हो? जैसे भारत की नक्शा देखा आपने
तो वो फिक्स भूमि भारत की है और अखंडता का मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो प्रत्येक देश की भू अखंडता है, उसके प्रति कोई भी देश बल प्रयोग नहीं करेगा, यानी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा। अगर करेगा तो यूएनओ उसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करेगा। अब देखो यहां पर आगे छठा सिद्धांत, छठा सिद्धांत कौन सा है? वो है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं वो यूएनओ की हर प्रकार से सहायता करेंगे। यानी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो यूएनओ की हर प्रकार से सहायता, यानी यूएनओ जो सहायता मांगेगा वो सहायता प्रत्येक देश करने के लिए तत्पर रहेगा। यह है। और आखिर है इसका सातवां सिद्धांत कि साहब यूएनओ किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन से मामलों में? घरेलू मामलों में या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यूएनओ नहीं करेगा। तो ये सिद्धांत पर कार्य कर रहा है यूएनओ, जो अपन ने देखा। अब देखो यहां पर अगला जो टॉपिक आ रहा है आपका, यानी मैंने अभी बताया आपको साहब किस प्रकार से यूएनओ की स्थापना हुई, किन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए हुई और किन उद्देश्यों के लिए, किन उद्देश्यों पर यूएनओ की स्थापना हुई और किन सिद्धांतों पर यूएनओ कार्य कर रहा है। अब यहां पर देखो यूएनओ की सदस्यता कैसे के लिए होती है, सदस्यता पॉइंट पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले तो देखो मैंने बताया आपको कि साहब 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई और स्थापना में इसके चार्टर पर एक तरह से हस्ताक्षर करने वाले देश थे 51। तो पहले तो वो सदस्य बन गए साहब, 51 सदस्य बन गए, जिनको अपन क्या है एक तरह से मूल सदस्य कह सकते हैं। मूल सदस्य थे 51 जिन्होंने हस्ताक्षर किया किस पर बताओ? यूएनओ के चार्टर पर। अब दूसरा, ये तो पहले सदस्य हो गए जो मूल सदस्य कह सकते हैं, और दूसरा उसके बाद शामिल हुए सदस्य, और वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193। यानी दक्षिणी सूडान एक देश है जो 2011 में शामिल हुआ, उसके बाद 193 सदस्य देश हो गए। अभी बात आती है साहब सदस्य कैसे बनते हैं, कैसे शामिल होता है, कैसे निष्कासित किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि साहब यूएनओ की जो एक इकाई है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा नए सदस्य को सदस्यता दिलाती है, और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी भी देश को सदस्यता को निरस्त कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा सदस्य को सदस्यता दिलाती है किसी देश को, और किसी देश की सदस्यता को निरस्त कर सकती है। इस प्रकार सदस्यता का संबंधी पॉइंट था आपके। अब यहां पर अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे साहब यूएनओ का संगठन। यूएनओ का संगठन पढ़ेंगे अपन। तो यूएनओ की प्रमुख रूप से 6 अंग है। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। सबसे पहला अंग आता है महासभा, दूसरा अंग आता है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग आता है सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा अंग आता है न्यायस्था परिषद, पांचवा अंग आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा अंग आता है
सचिवालय। छह अंग है यूएनओ के जिनके बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला अंग आ रहा है महासभा, दूसरा अंग आ रहा है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग आ रहा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा अंग आ रहा है न्यायस्था परिषद और पांचवा अंग आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा अंग आ रहा है क्या बताऊं सचिवालय। इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे कि साहब किस प्रकार से संगठन यूएनओ का बना हुआ है, उस यूएनओ के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यूएनओ का संगठन है, 6 प्रमुख अंग है इसके। और ये जो चौथा अंग है यहाँ पर न्यायस्था परिषद, न्यायस्था परिषद है, इसका गठन किया गया था, इसके पढ़ेंगे अपन। लेकिन ये न्यायस्था परिषद है वह धीरे धीरे क्या है इसका अस्तित्व गौण हो गया है, क्यों जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यायस्था परिषद की स्थापना हुई थी उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए एक तरह से इसको समाप्त घोषित कर दिया गया है न्यायस्था परिषद को। क्यों न्यायस्था परिषद की स्थापना हुई थी, वो क्यों हुई थी, क्यों इसकी स्थापना हुई थी? जो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो गरीब राष्ट्र थे, पिछड़े हुए राष्ट्र थे, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं थे या मान लो अपनी स्वतंत्रता को रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको न्यायस्था को लगा ट्रस्टीशिप, यूएनओ ने अपनी ट्रस्टी में लिया था, अपनी न्यायस्था में लिया था और विकसित राष्ट्रों को उनके विकास के लिए और उनके धरातल निर्माण के लिए उनको सौंप दिया था। और लास्ट में पलाऊ एक देश था, वो स्वतंत्र हो गया, उसके बाद क्या न्यायस्था परिषद का कार्य एक तरह से समाप्त हो गया। अब यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायस्था परिषद मैंने बता दिया पे आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, जिसके बारे में अपन अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको आज यूएनओ के बारे में पढ़ाया, इसका आप लोग अध्ययन करोगे। ठीक है, धन्यवाद।